स्वतंत्र भारत लिखा है आज कुछ उसके लिए, लगाए तुमने स्टेटस हो तो सारे हट चुके होंगे, बांटे थे लड्डू तुमने वो भी सारे बट चुके होंगे। अगर हो गई देशभक्ति तो आओ मिलकर घर चले, करनी है कुछ जरूरी बातें। वो अंधेरा वो घनी वो काली रातें, कोई हंसता तो कोई रोता, किसी की उजड़ी जिंदगी की बातें। आओ मिलकर घर चले, करनी है कुछ जरूरी बातें। स्टेटस तो हटना ही था, 220 घंटे जो हो गए हैं। देखो कैसे ये हिजड़े की जात स्टेटस लगाकर सो गए हैं। हाँ सो गई थी वो भी बेटी जो 36 घंटे की ड्यूटी पर थी। रात को माँ से कहा था उसने, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ, मुझे अभी ड्यूटी पूरी करके सोना है। मरीज इंतजार कर रहे होंगे मेरा, दवा देकर सबसे पहले उन्हें सुलाना है। ये सुनकर माँ तो उसकी चली गई खुशी के आंसू रोती रोती, लेकिन उन्हें क्या पता था वो उनकी आखिरी खुशी होगी। खुशी से घर में सभी को बताया वो मुझको ऐसा ऐसा बोली थी। खुशी से घर में बताया सभी को वो मुझको ऐसा ऐसा बोली थी। सोने का कहा तो डांट के मुझसे बोली थी। बोली कि पहले काम जरूरी है, तुम अच्छे से सो जाओ, मेरी थकान इससे ही पूरी हो लेगी। बचपन में तो उठाने पर भी देर तक वो उठती थी, मगर रात में देर देर तक पढ़ करके ही वो सोती थी। आज तो देखो हमसे ज्यादा उसे देशभक्ति बाती है, कभी कभी तो कामों के चक्कर में बात करना ही भूल जाती है। आज क्या खाया क्या पिया, माँ तुम्हें पता है आज हमने क्या किया, ऐसा करके वो अपने और अपने दोस्तों की पूरी कहानियां बताती है। हमारी नादान सी भोली सी नटखट सी बेटी देखो आज सबकी परेशानियां मिटाती है। देखो 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 कैसे वो देशभक्ति के गुण गाती है। ये सब बोलकर माँ तो उसकी सो गई, मगर उनकी नादान बच्ची मरीजों की सेवा में ही खो गई। सुलाते सुलाते सभी को वो कमरे में जाकर लेटी थी। आए कुछ दरिंदे उस रात और नीली फिल्म भी देखी थी। जो देखा वही किया, बलात्कार करके मारा था। घावों के साथ नग्न अवस्था में देख उसके साथियों ने सभी को पुकारा था। ये सुनकर मेरी बहना बोली, अगर ये हुआ मेरे साथ तो तुम क्या कर पाओगे? अगर गई मैं अकेली तो तुम क्या मुझे बचा पाओगे? ये हो सकता है ना मेरे साथ, तो मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या आप इसका जवाब दे पाओगे? मैंने कहा हाँ जवाब भी दूंगा और तुम्हारा सारा डर भी खत्म कर दूंगा मैं। देखो जैसा सुना है तुमने, यहाँ ऐसा नहीं होता है, कोई भी बाप अपनी बेटी को नहीं खोता है। तुम निश्चिंत होकर पढ़ाई करो, अपनी अनुकूल परिस्थितियां रहती है। लेकिन उस नादान को कौन समझाए, यहाँ अकेली लड़की पर गंदी नजर ही रहती है। अगर कोई देखे बहन बेटियों को बुरी नजर से तो उसे मौत की घाट उतारना जानता हूं मैं, मगर कानून कैसा है यहाँ का अच्छी तरह से जानता हूं मैं। सलाखों के पीछे पटक दिया जाएगा और अलग अलग धाराओं में सड़ता रहूंगा मैं। तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा मुझे और मर जाऊंगा मैं। एक दिन अचानक से एक तोहफे की तरह घर वालों को सौंपा जाऊंगा मैं। इस तरह तो अपनी बहन बेटियों को नहीं बचा पाऊंगा मैं। आते हैं उस बेटी पर, आते हैं उस भारत की बेटी पर जो 9 अगस्त की रात को चीख चीख कर रोई थी। वो खबर सुनकर भारत की हर बेटी डरती डरती सोई थी। डर रही है बेटियां मगर दरिंदे अभी भी जिंदा है। कहाँ का कानून है ऐसा, शर्म करो, भारत माता खुद तुमसे शर्मिंदा है। कहीं कैंडल मार्च तो कहीं आक्रोश के नारे, लगाओ 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 आक्रोश के नारे, मगर सरकार की कैद में सुरक्षित वो दरिंदे सारे हैं। फिर साल भर बाद वापिस से आएंगे और यही हाल किसी एक और बेटी का होगा। वही कैंडल मार्च, वही नारे, यही नाटक फिर से होगा। शर्म आती है मुझे कहने में, मगर हिजड़े की जात के हो तुम सारे। स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जब स्वतंत्रता को एक 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 मौका समझा जाता है, जिम्मेदारी नहीं समझा जाता, एक मौका समझा जाता है। अब जाकर सो जाइए, थक गए होगे ना आप नारे लगाते लगाते। साले हिजड़े की जात के हो नपुंसक, तुम सारे के सारे।